नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 22 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले छोटी सी आपसे गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो एलटी ग्रेड के खाली पदों पर भरने की चुनौती बढ़ी। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है एलटी ग्रेड 2018 भर्ती में जो पद खाली रह गए हैं, ठीक है, जिन पे कोई भी अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए। कहने का मतलब एलटी ग्रेड की नई भर्ती के बारे में अपडेट है कि यहाँ पर चुनौती बढ़ी है। कितने पद खाली हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। गणित में 600 पद हैं, अंग्रेजी में 1 है, विज्ञान में 961 पद, कला में 2 पद, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा पद हैं 1637 पद, उर्दू में 8, शारीरिक शिक्षा में 28। कुल मिलाकर के देखा जाए 3237 पद इसमें खाली रह गए हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि इन पदों पर भर्ती शुरू की जाए, लेकिन लोक सेवा आयोग के सामने काफ़ी चुनौतियां हैं इस भर्ती को, नई भर्ती को पुनः शुरू करने में। इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार से भी मिल चुका है, ठीक है, लेकिन इन सब भर्तियों को भरने के नए सिरे से पूरा विज्ञापन जारी करके लिखित परीक्षा करवानी होगी। लेकिन लॉकडाउन के कारण जो है लोक सेवा आयोग का काम वैसे भी बहुत पिछड़ चुका है। वहीं पर लोक सेवा आयोग की प्राथमिकता है कि जो परीक्षाएं पहले से तय थी, शेड्यूल्ड थी, उनकी परीक्षा करवा के रिजल्ट जारी करें। नए भर्ती पर फिलहाल अभी लोक सेवा आयोग विचार नहीं कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये जो भर्ती है एलटी ग्रेड की अभी फिलहाल नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं आएगी। अभी लोक सेवा आयोग पिछली परीक्षाओं में व्यस्त है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2016 की क्या अपडेट है। कॉलेज आवंटन ज्वाइनिंग कब से शुरू हो सकती है और इंटरव्यू जो पेंडिंग है वो कब हो सकते हैं, इसके लिए कल हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, फिर चैनल पर जा करके आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है। लिखा है पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थी फिर पहुंचे कोर्ट। दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए थे। उनसे ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए थे करीब मार्च के महीने में, ठीक है, लेकिन दोस्तों इनकी नियुक्ति प्रक्रिया कोरोना के कारण ठप हो गई। अब ये अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर इस कोरोना काल में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू रह सकती है, उसके नियुक्ति पत्र बांटने की पूरी कोशिश हो रही थी, काउंसलिंग भी करवाई जा रही थी, अगर ये सब भर्ती शुरू हो सकती है तो 68,500 की भर्ती क्यों नहीं शुरू हो सकती है। इसके लिए अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं और जो न्यायाधीश है यहाँ की जे मुनीर सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेंगे। आज इस याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। तो जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आपको आने वाले वीडियोस में सूचित किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। तो लिखा है डायरी में मिले चयनितों के नाम में 16 आरक्षित वर्ग के होगी पूछताछ, ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की बात दोस्तों यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर ये जो घोटाला हुआ इसमें एक डायरी मिली थी, उस डायरी के से करीब 17 चयनितों के नाम मिले हैं, जिसमें से 16 अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के हैं और इसमें 6 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिर्फ 2 परिवारों से हैं। मतलब एक परिवार के 3 अभ्यर्थियों को का चयन हुआ है, एक इसमें लड़की है और 2 लड़के हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इन्हीं सब अभ्यर्थियों से भी अब पूछताछ की जाएगी। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों जो आरोपी हैं, स्कूल प्रबंधक समेत 6 आरोपी अभी भी फरार हैं और इसमें अब संदेह जताया जा रहा है कि ये जो फरार आरोपी हैं कहीं सफ़ेद पोश के घरों में तो नहीं छुपे हुए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पुलिस लगातार, एसटीएफ लगातार इनको पकड़ने की तलाश कर रहे। इनके जो मोबाइल नंबर है वो सर्विलांस पर लगे हुए हैं और कुछ भी क्लू नहीं मिल पा रहा। जब पुलिस जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अब यही चर्चा शुरू हो गई है कि ऐसे में क्या ये जो आरोपी हैं कहीं सफ़ेद पोशों के घर में जाकर के शरण तो नहीं लिए, क्योंकि जो शिक्षा माफिया हैं इनके ऑलरेडी तार बड़े बड़े सफ़ेद पोशों के साथ भी हैं, ठीक है। तो ये इसमें अब एक
बड़ा आरोप लग रहा है। देखना होगा क्या होगा होता है इसमें, कब तक ये लोग गिरफ्तार होते हैं, कब तक ऐसे ही भागते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जिन छात्रों ने आवेदन फॉर्म भरने में गलतियां की थी उनको कोर्ट से आदेश हो चुका है कि इनको फॉर्म को संशोधन कराया जाए। ठीक है, तो अब ऐसे छात्रों को शपथ पत्र देना होगा। हालांकि ये जो संशोधन होगा जिला स्तर पर होगा, जिला चयन समिति इसमें संशोधन करवाएगी जैसे भी होगा, और उसी पर विचार करेगी जिला चयन समिति। लेकिन इनको सुधार करने के लिए शपथ पत्र देना होगा। यहाँ पर लिखा है जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है वैसे ही हाई कोर्ट का जो आदेश है, ठीक है, वो बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए दिशा निर्देश और आदेश जारी करेंगे। तो फिलहाल अब इनको मौका मिलेगा। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसमें अंदर और बाहर हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल काउंसलिंग शुरू होने के बाद ही अब इसमें कुछ हो पाएगा। वैसे ऑनलाइन आवेदन ओपन करके इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 जो है उसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 29 जुलाई को ये प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है, और इस प्रवेश परीक्षा में अब जो है सेंटरों की संख्या डबल कर दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा इस बार 2 गुने से ज़्यादा बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। पिछले बार दोस्तों लखनऊ विश्वविद्यालय में करीब 900 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए थे, लेकिन इस समय जिस तरीके से कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन है तो इस वजह से क्या है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए लखनऊ विश्वविद्यालय करीब 1900 परीक्षा केंद्रों पर विचार कर रहा है। इसके लिए 1900 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। 29 जुलाई को ये परीक्षा होगी। ठीक है, इस परीक्षा के एडमिट कार्ड आपको हमारे वेबसाइट governmentjobcenter.com पर मिल जाएंगे। जो भी सूचनाएं होती हैं वेबसाइट विजिट करते रहिएगा आप लोग, वहाँ पर सारी सूचनाएं आप लोगों को मिलती रहेंगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो लिखा है कोरोना के इलाज में फैविपिराविर की सफलता के ठोस प्रमाण पत्र नहीं। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रही है कि कोरोना वायरस की दवा मिल गई है। भारतीय कंपनी ने इसको बनाया हुआ है और इसका जो लाभ है काफ़ी हद तक सही है। लेकिन यहाँ पर आज अपडेट आ चुकी है कि इसमें अभी कोई ठोस प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा है कि ये जो दवा है माइल्ड सिम्टम्स जिसके हैं उसके लिए काफ़ी लाभप्रद है, लेकिन अगर जिसके सिम्टम्स स्ट्रांग है उनके लिए दवा बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है। लिखा है हल्के मामलों में 88% ये दवा सफल है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हम दवा को यूज कर लें और किसी को अगर है तो उसका कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ठीक, 88% सिर्फ चांस मतलब इसमें सफलता मिली है, वो भी माइल्ड सिम्टम्स में, हल्के और मॉडरेट केस में। जिसके सिम्टम्स स्ट्रांग है उनको कोई भी यहाँ पर राहत नहीं मिलेगी। तो मेरा तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि जो भी न्यूज वायरल हो रही है इसको मत फैलाएं। ठीक है, क्योंकि ये 100% अभी इसमें प्रूफ नहीं मिले हैं, 100% सच्चाई इसमें नहीं है। लोग क्या करते हैं कि ऐसे दवा खा करके उनको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और जो कोरोना है वो भी ज़्यादा फैल सकता है, क्योंकि इसमें पूरा 100% पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते तो यहाँ पर अपडेट है हाई कोर्ट का जो अभी आरओ का रिजल्ट आया हुआ है और कंप्यूटर असिस्टेंट का रिजल्ट आया, उसको लेकर के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसमें भी अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिए जाएं। आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग ने अभी कुछ ही परीक्षाओं में ऐसा किया था कि जिन अभ्यर्थियों का चयन किसी अन्य परीक्षाओं में हुआ है तो वो अभ्यर्थी चाहें तो अपना आवेदन निरस्त वापस ले सकते हैं, अपनी दावेदारी खत्म कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट का जो आरओ का रिजल्ट आया 132 पदों पर जो भर्ती आई थी उसमें ये गुजारिश की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इसी तरीके से अपना व्यवस्था करे कि एक जो अभ्यर्थी इसमें अन्य पदों पर जिनका चयन हुआ है वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। आपको बता दें इसके लिए अभी कंप्यूटर टाइपिंग में परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें भी अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिए जाएं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। जेई और नीट के मॉक टेस्ट अब दोस्तों हिंदी में अवेलेबल करा दिए गए। अभी तक ये सिर्फ इंग्लिश में थे। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेई एवं नीट परीक्षाओं के मॉक टेस्ट के ऐप का हिंदी संस्करण लॉन्च कर दिया है। अभी तक इंग्लिश संस्करण था, अब हिंदी संस्करण भी लॉन्च कर दिया गया है। अब इसमें जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आप लोग हिंदी में देख पाएंगे और हिंदी में अच्छी खासी तैयारी कर पाएंगे। तो ये आप लोग ऐप प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
वहीं पर डीएलएड की बात कर लेते हैं। दोस्तों डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया जो है अब जुलाई में शुरू होगी। अभी तक जून के अंत में शुरू हो रहे थे, लेकिन जो कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज है, वो मांग कर रहे हैं कि ये जो परीक्षा प्रवेश प्रक्रिया है ग्रेजुएशन की परीक्षाओं के बाद शुरू की जाए, क्योंकि इस परीक्षा में वही आवेदन कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, जैसे बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए समकक्ष वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों जो प्राइवेट कॉलेज है उनका कहना है कि अगर पहले प्रवेश प्रक्रिया शुरू करा दी गई तो इसमें आवेदन बहुत कम होंगे और खाली सीटें खाली जाने की संभावना है। इसलिए अब ये कॉलेज मांग कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन की परीक्षाओं के बाद ही एडमिशन प्रक्रिया इसकी डीएलएड की शुरू की जाए। वहीं पर जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो प्रवेश प्रक्रिया में जुलाई में शुरू करना चाह रहा था। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आपको इससे संबंधित आने वाले वीडियोस में सारी अपडेट आपको दी जाएगी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। तो लिखा है कि परीक्षाओं पर आज खत्म हो सकता है असमंजस। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लखनऊ हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं उन्हें 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं, ठीक है, उनको लेकर के उनको मतलब केंद्र विचार करे और विचार करने के बाद इन परीक्षाओं को हो सके तो इंटरनल एग्जाम के आधार पर पास किए जाए छात्रों को। तो उसके लिए जो डेडलाइन है वो 23 जून है। डेडलाइन तो 22 जून है आज, और कल 23 जून को कोर्ट में सारी बातें सबमिट करनी है लिखित रूप से। तो वहीं पर दिया है कि परीक्षाओं पर आज खत्म हो सकता है असमंजस कि सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, जेईई मेंस होगी या नहीं होगी, नीट होगी या नहीं होगी। वहीं पर सीटीटी ये भी सीबीएसई बोर्ड ही कराता है, तो सीटेट की परीक्षा पर भी आज या कल में असमंजस खत्म हो सकता है। इसके अभी तक एडमिट कार्ड नहीं जारी किए गए, वैसे एडमिट कार्ड इसके आ जाना चाहिए। तो इस पर भी संकट की बादल मंडरा रही हैं। इसकी वास्तविक स्थिति आज या कल में पता चल जाएगी। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 90 लाख को अब तक हम रोजगार दे चुके हैं और इसी महीने 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वर्चुअल जनसंवाद रैली में योगी जी ने संबोधित किया और कहा है कि हम लोग 90 लाख लोगों को अब तक रोजगार दे चुके हैं और प्रदेश सरकार इसी महीने 26 जून को प्रदेश में 1.25 यानी 1.25 लाख लोगों को रोजगार और सेवायोजन देने में उपलब्ध कराने में की स्थिति में हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं रेलवे को लेकर। तो रेलवे ने 40,000 कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। रेल मंत्री ने ये जानकारी दी है। बात हो रही है यहाँ पर एलपी टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में। एलपी टेक्नीशियन की जो भर्ती आई थी उसमें 56,378 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करके 40,420 अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। ये जानकारी रेल मंत्री ने दी है और कहा है कि जो इसकी ट्रेनिंग है वो जल्द शुरू हो जाएगी। हालांकि कोरोना के कारण इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग वगैरह जल्द शुरू की जाएगी। वहीं पर जो भर्ती है एनटीपीसी की, उसके बारे में क्या अपडेट है वो देख लीजिए। लिखा है आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती की ये स्थिति। नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी में 35,200 वैकेंसी थी। इसके लिए लगभग 1,60,000 करोड़ एप्लीकेशन आए हैं। सभी एप्लीकेशनों की स्क्रूटनी करने में समय लग रहा है। कोविड की स्थिति में ट्रेनें न चलने से भी मुश्किल बढ़ी हुई है। बड़ी संख्या में कैंडिडेट ट्रेनों से यात्रा करने में अपने सेंटर्स पर परीक्षा देने पहुंचते हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को करवाया जाए। परीक्षा के लिए सेंटर बनाने और बाकी प्रक्रिया के लिए काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी सेंटर बनने का काम चल रहा है। आप लोगों को जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और आरआरबी का कहना है कि दिसंबर 2020 तक हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। उसी हिसाब से लोग तैयारी कर रहे हैं। ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।